कि आपके पास भी कभी कोई कॉल आया है या मैसेज आया है कि आपका केवाईसी बंद है और आपका जिसके चक्कर में आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा? नहीं तो आप केवाईसी जल्दी से जल्दी अपना वेरीफाई करिए, जिसके लिए लिंक पे क्लिक करिए और अपना डिटेल्स एंटर करिए और केवाईसी वेरीफाई करिए। एक फ्रॉड कॉल जो हमारे में से बहुत लोगों के पास आया होगा, और आपके पास नहीं आया होगा तो आप लकी हैं, और आप अगर उससे बच गए हैं तो आप और भी ज़्यादा लकी हैं। लेकिन आपका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव कभी ना कभी हो सकता है इस फ्रॉड के बीच में फंसा भी हो और अपने पैसे गंवा बैठा हो। कभी कभी क्यूआर कोड आता है कि इसको स्कैन करिए और आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। हम गलती से उसमें पिन, अपना क्यूआर कोड यूपीआई पिन डालते हैं और पलक झपकते ही हमारा अकाउंट साफ़ हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इससे बचने के तरीके के बारे में बात करेंगे, और ये एक सॉलिड तरीका होगा। वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि ये सॉलिड तरीक़ों को अपनाने के बाद आपके बैंक अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकाल पाएगा। दो चीज़ हम वेरीफाई करेंगे, क्यों हमारे पास इतने कॉल आते हैं। दूसरी चीज़, हम इससे बचें कैसे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद इन्वेस्टर, मैं धीरेंद्र फिनशास्त्र में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास कॉल आते हैं, तो कॉल आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे हैं। और क्यों? और पैसे हों भी क्यों ना, आपको पता है इंडिया की टोटल हाउस होल्ड सेविंग के बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। शायद आपने ये डेटा देखा भी हो, और नहीं देखा हो तो मैं बताता हूँ। टोटल हाउस होल्ड मतलब भारत में जितना पैसा लोग बचाते हैं वो इन्वेस्ट या सेव, ये कहाँ जाता है पैसा? 49%। ये मार्च 22 का रिपोर्ट है। 49.4%, लगभग 50% पैसा हमारा प्रॉपर्टी में रहता है। ये रीज़न नहीं है कि हमारे पास कॉल आता है, मैं बताता हूँ आगे रीज़न ही आएगा। कैश 3.5%, जो कैश घरों में रहता है, कभी लेडीज़ के पास, कभी जेंट्स के पास, जो डेली यूज के लिए कभी कभी हम लोग रखते हैं। इक्विटी में 4.8%, ठीक है, उसको तो कोई चुरा नहीं पाएगा। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड में 5.7%, ये भी ठीक है, इसको भी कोई चुरा नहीं पाएगा क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में रहता है, नहीं कोई चुराएगा भी क्या। इंश्योरेंस 6.2% इन्वेस्टमेंट में जाता है, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस जो भी कह सकते हैं। 6.2% पैसा, ये भी हमारे पास पैसा नहीं, क्या कोई लेके जाएगा। गोल्ड लॉकर में या बैंक हमारे घर पे रहेगा, 15% पैसा। सबसे एक मेजर चंक 15.1%, ये आप देखिए 15.1% बैंक डिपॉजिट में पैसा जाता है। आप सोच रहे हैं बैंक डिपॉजिट में। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें 15.1% सारा सेविंग अकाउंट में नहीं रहता, कुछ इसमें या एफडी टर्म डिपॉजिट इसके तहत भी जमा होता है। तो टर्म डिपॉजिट भी हमारा बैंक में नहीं रहता, वो बैंक आगे इन्वेस्ट कर देता है, तो वो भी हमारे डायरेक्ट कहने का मतलब बैंक अकाउंट में नहीं दिखता है, तो वो भी चोरी नहीं होता है। 15.1% पैसे में से टोटल ये कितना लगभग पैसा है? 172 लाख करोड़ रुपए होता है ये, जो हमारे बैंकों में है। कितना? 172 लाख करोड़, मतलब 55% ऑफ दिस डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, मतलब 55% पैसा हमारा एफडी में है। 172 लाख करोड़ का 55% पैसा एफडी में है। ठीक है, वो भी हम साइड कर देते हैं, वो भी कोई नहीं चुरा पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से 172 लाख करोड़ में से 95.3 लाख करोड़ टर्म डिपॉजिट है, मतलब एफडी है। अब बाकी का पैसा 17.6 लाख करोड़ करंट अकाउंट में और 59.7 मतलब 60 लाख करोड़ सेविंग अकाउंट में है। अब ये बताइए, सेविंग अकाउंट में इंडिया के 60 लाख करोड़ प्लस करंट अकाउंट भी एज गुड एज सेविंग अकाउंट होता है, जिसपे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वो भी करंटली अवेलेबल रहता है, रेडी टू मूव पैसा होता है, 17.6 लाख करोड़। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 78 लाख करोड़ रुपए होता है, जो रेडली अवेलेबल है, जिसको हैकर्स चुराने की कोशिश करता है। जब 78 लाख करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े हुए हैं तो कौन नहीं इसको चुराने की कोशिश करेगा। तो हैकर्स को भी तो पता है जब बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो चुराओ। और ऐसा नहीं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम कमज़ोर है, बैंकिंग सिस्टम हमारा बहुत ही मजबूत है। बैंकिंग सिस्टम से पैसे निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन हैकर्स क्या है, हमें कंपेल करता है गलती करने का। इसका एक ही रीज़न है, अनअवेयरनेस। हमारे पास अवेयरनेस नहीं रहती है, और एक ही रीज़न है जिससे वो पैसे हमारे अकाउंट से निकाल के लिए जाता है। 99% केसेज हमारे अनअवेयरनेस के नाते होता है, बैंकिंग सिस्टम फेल के नाते नहीं होता है। हमारे पास क्यूआर कोड आया, बोला गया स्कैन करो पैसे मिलेंगे। कहीं केवाईसी के चलते, कभी कुछ लोन दिलाने के चक्कर में हमारे डेटा चुराए जाते हैं और
हमारे अकाउंट से पैसे साफ़ किए जाते हैं। तो सबसे इसका मेन रीज़न है हमारे अकाउंट में पैसे हैं। लेकिन आप बोलेंगे ये क्या बेवकूफ़ी, पैसे रहेंगे तभी तो हम खर्च करेंगे। बात सही है, हम आपको बताते हैं कि पैसे कहाँ रखें और कैसे रखें, जिस पे आप सेविंग अकाउंट से ज़्यादा आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं, गेन ले सकते हैं और आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित हाथों में रहेंगे। एटलीस्ट हैकर से तो बचेंगे ही। तो हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम उस पैसे को क्या करें, जो पर्सनली मैं अपने ऊपर अप्लीकेबल करता हूँ। तो सेविंग अकाउंट में कितने परसेंट का इंटरेस्ट है? 2.7, 2.75, 3, 3.25, इसके आसपास ही लगभग सारे नेशनलाइज बैंक में जो मेजर बैंक्स हैं, मैं पेमेंट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, लेकिन जो उस पर मेजर इंडियन पब्लिक बिलीव करती है, जो मेजर बैंक्स हैं उसमें 3% के आसपास है। जो 2.7% SBI में, 2.75, 3%, 3.25% इसके आसपास ही होता है। तो अगर हम इसमें पैसे रखते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम मंथली क्या करते हैं, मंथली जिसके अकाउंट में 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 40,000 जो मंथली एक्सपेंस हैं, उसको छोड़ करके हम बाकी पैसे को लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। आप बोलेंगे फिर आ गया ये म्यूचुअल फंड पे। बात सही है, म्यूचुअल फंड पे क्यों ना आए? म्यूचुअल फंड वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू ग्रो योर मनी। सेफेस्ट तरीकों में से एक अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड में, जिसमें पैसा, सबसे बड़ी बात, आपका सेफ रहेगा, चोरी से बचेगा, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे नहीं तो आपका पैसा कोई चुराएगा भी क्या। म्यूचुअल फंड में अगर सेंध भी लगा लेता है, आपका अकाउंट पासवर्ड सब कुछ चुरा लेता है, तो आपका क्या करेगा? अधिक से अधिक यूनिट्स बेच देगा, आएगा कहाँ? आपके अकाउंट में। तो म्यूचुअल फंड में आप लिक्विड फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने एडवाइजर से सलाह लेकर के एक अच्छे लिक्विड फंड का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें अगर 70, 80, 90 दिन के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है उस पर। इनफैक्ट उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, उसमें गेन होता है। एक अच्छा लिक्विड फंड आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा का गेन देगा और आपका पैसे भी सेफ रखेगा। बहुत सारे लिक्विड फंड ऐसे हैं जो इंस्टेंट मनी विड्रॉल देते हैं, 50,000 या 90% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ा, आप विड्रॉल करेंगे, ATM तक जाएंगे, आपका पैसा आपके अकाउंट में आया रहेगा विदिन 30 मिनट। 50,000 रुपये या 90% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। 1 लाख रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो 50,000 रुपये निकाल सकते हैं, या 50,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो 90% 45,000 होता है, 45,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। या 1 लाख से ज़्यादा है, कितना भी है, तो मैक्सिमम 50,000 रुपये इमीडिएट निकाल सकते हैं। बाकी निकालेंगे तो T+1, एक वर्किंग डे के बाद, जिस दिन ट्रांजेक्शन किया आपने, और एक वर्किंग डे के बाद आपके पैसे, टोटल पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, 100% मनी। लेकिन इमीडिएट के लिए आपका 50,000 या 90% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट में आ जाते हैं, जिससे आप इमीडिएट का अगर कोई इमरजेंसी आया कटर कर सकते हैं, बाकी पैसे आप बाद में निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ सबसे बेस्ट तरीका कि आप पैसे रखें ही ना। दूसरा हुआ स्मॉल FD, 6 मंथ, 1 ईयर्स। बट अगर FD भी आप करते हैं तो लिक्विड फंड आपको इस केस में भी बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एकदम नहीं जाना चाहते हैं मार्केट में, कहीं नहीं जाना चाहते हैं, तो FD भी आप कर सकते हैं, छोटी छोटी FD करके, जिससे आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना रहे। इवन अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपके अकाउंट में 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपए आता है, तो अगर EMI वगैरह महीने के स्टार्टिंग में कट जाता है, कटने के बाद जो भी पैसा रहता है आप इमीडिएट लिक्विड फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक सर्टेन अमाउंट 25-30 हज़ार रुपये रखिए, क्रेडिट कार्ड रखिए, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पे मैंने एक वीडियो बनाया था, आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें और बेस्ट वे ऑफ यूज क्रेडिट कार्ड से आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा भी कैसे ले सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का यूज रखें, आप पूरे महीने क्रेडिट कार्ड से खर्च करें और महीने के लास्ट में लिक्विड फंड से पैसे निकालें और क्रेडिट कार्ड का बिल भर दें। आपका 0, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं, और क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स से और कैशबैक से जो फ़ायदा मिलने वाला होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दूसरा तरीका तो ये रहा, तो आपके अकाउंट में फिर भी पैसे। और क्रेडिट कार्ड का आपका यूटिलाइजेशन मैं बताऊँ, वो एक तरह से सेफ़ होता है, वो इंश्योर्ड रहता है। अगर क्रेडिट कार्ड में कुछ गलती से फ्रॉड भी होता है तो बैंक आपसे रिकवर नहीं कर सकती, अगर टाइम रहते हुए बैंक को आपने इन्फॉर्म कर दिया है तो सेफेस्ट विन विन सिचुएशन। आपने क्रेडिट कार्ड से यूज करके फ़ायदे भी लिए, कैशबैक लिए, पॉइंट भी इकट्ठे किए, और इनकेस अगर फ्रॉड होता है गलती से, और आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, तो बैंक आपसे रिकवर भी नहीं करता है, अगर विद इन टाइम लिमिट आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया है तो दूसरा तो ये बेस्ट तरीका हुआ। लेकिन पैसा अकाउंट में रहेगा
तो चोरी की संभावना बनेगी। अच्छे अच्छे लोगों, एजुकेटेड लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे हैक हुए हैं और चोरी हुए हैं, तो बैंक में ना पैसा रहेगा, ना कोई हमारा पैसा चुरा पाएगा। तो ये 2 बेस्ट तरीके हुए जिनको ऑप्ट करके आप बैंकिंग फ्रॉड से बच सकते हैं। और तीसरा, अवॉइडेंस। कोई भी अननेसेसरी आप लिंक पे क्लिक ना करें जिसको आप जानते ना हो, किसी को पासवर्ड शेयर ना करें, किसी को पिन बताएं ना, किसी को OTP बताएं ना। घर पे कोई भी कॉल आए तो आप OTP नहीं बताएं। और ख़ास करके अभी एक नया फ्रॉड और शुरू हुआ है, कुरियर बॉय का फ़ोन आता है, कुरियर बॉय के नाम पे इनफैक्ट फ़ोन आता है कि आपका कुरियर है और आपका कैश ऑन डिलीवरी है। इसमें क्या है कि आपके घर पे फ़ोन आता है, आपके घर पे वाइफ के पास, बच्चों के पास फ़ोन आता है, या आपके पास भी फ़ोन आ सकता है। उससे बोला जाता है आपका कैश ऑन डिलीवरी, आप बोलेंगे या घर वाला कोई बोलेगा कि मैंने तो कभी कोई ऑर्डर नहीं किया था। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, आप OTP बताइए, आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें क्या हुआ, आप कभी सोचेंगे ठीक है यार मैंने ऑर्डर किया नहीं, ठीक है ऑर्डर कैंसिल होने दो। तो आपको प्रेशराइज करेगा, ऐसा माहौल बनाएगा कि आपको फ़ोन करेगा, आप OTP बताएंगे, OTP बताया, पैसा साफ। वो आपने ऑर्डर किया ही नहीं था, आप कुरियर बॉय के नाम पे आपको ऐसे उलझाया जाता है और आपसे OTP पूछा जाता है। और उनके बात करने का तरीका ऐसा रहता है, आप भी सोचेंगे यार मैंने ऑर्डर किया नहीं था, छोड़ो ना, जाने दो, OTP बता दो और ऑर्डर कैंसिल होने दो। लेकिन आपका तो ऑर्डर था ही नहीं, वो आपसे तो जस्ट OTP पूछा जा रहा था। दूसरी तरह का फ्रॉड क्या हो रहा है, जो बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, जो बड़े बड़े टिकट साइज होल्डर हैं, उनको फंसाया जा रहा है। क्योंकि छोटे छोटे कस्टमर को फंसाने से कम पैसा मिल रहा है, उनके लालच बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को फंसाया जा रहा है। फंसाने का तरीका क्या है, किसी आर्किटेक्ट के पास फ़ोन आ रहा है, बोला जा रहा है, अपना लोकेशन भेजा जा रहा है, व्हाट्सएप किया जा रहा है कि मुझे मैप बनवाना है, अपने घर का नक्शा बनवाना है, सब कुछ डिटेल्स भेजा जा रहा है, उसको प्राइस पूछा जा रहा है। आर्किटेक्ट बोल रहा है 20,000 30,000 जो भी बोल रहा है, बोला ठीक है मैं एडवांस दे रहा हूँ, 10,000 रुपये एडवांस दे रहा हूँ आपको, QR कोड भेज रहा हूँ और आप स्कैन करिए, एडवांस मिल जाएगा आपको। ये देखिए कैसे फुल स्कैन करिए, पिन डालिए, इमीडिएट, ऐसा वो उस टाइम माहौल बनाया जाएगा, पिन डालिए और आपके अकाउंट से पैसा साफ। इन सब फ्रॉड से बचिए। ये नए नए तरीके हैं फ्रॉड से बचने के यही 2 तरीके मैंने बताया। तीसरा बेस्ट तरीका कि अवॉइड करिए हर चीज़ों को। और बेस्ट तरीका ये है कि आप बैंक अकाउंट में पैसे ही ना रखिए। अगर आपको कहीं किसी को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, कहीं कुछ यूज करने की ज़रूरत है, तो आपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला और ट्रांसफ़र कर दिया सेम टाइम। जिस दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ उस दिन आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिया, आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे। क्रेडिट कार्ड से यूटिलाइज करिए महीने भर का पेमेंट और लिक्विड फंड से निकाल के भर दीजिए, अगेन पैसे साफ, 0 तो वीडियो कैसा लगा बताइए। और आप भी अगर कभी फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हुए हों तो भी बताइए। और अगर तरीके अच्छे लगें, इस पर कोई कमेंट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए, अवेयर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।